सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ईदगाह। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 13 ईदगाह। पाठ परिचय जानेंगे। ईदगाह भारत के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। यह कहानी एक लड़के के प्रतीक है। यहाँ पर एक लड़के के उसकी दादी के प्रति प्यार और भावना के बारे में है। बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक लड़के के उसके दादी के प्रति प्यार और भावना के बारे में कि वो अपनी दादी के लिए क्या सोचता है। तो चलिए पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। तो रमजान यानी कि रोजे, जो मुसलमान लोग रोजे करते हैं, तो पूरा 30 रोजों के बाद रमजान का पवित्र महीना माना जाता है और उसमें 30 रोजों के बाद ईद आती है। तो वो आई है। तो उस समय कह रहे हैं लेखक कि कितना सुंदर सुहावना मौसम है। प्रभात यानी कि सवेरा है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। वो कह रहे हैं कि अजीब सी हरियाली, विचित्र सी हरियाली है। खेतों में भी रौनक छाई है और आसमान में लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। क्या कह रहे हैं आगे कि सूरज भी आज बहुत सुंदर लग रहा है, चमकता हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आज गर्मी की जगह शीतलता फैला रहा हो और ऐसा लग रहा है कि संसार को वो ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, वह पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो हलचल का माहौल है, क्योंकि जब कोई त्योहार आता है तो आसपास सभी जगह आपको हलचल देखने को मिलेगी। सब लोग ईदगाह यानी कि मस्जिद में नमाज के लिए जाने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के अगर कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस से सुई धागा ला रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। और जिनके जूते कैड़े हो गए, तेली के पास जा रहा है जूतों में तेल डालने के लिए, लेने के लिए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। सब लोग तैयार है, यहाँ कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई कह रहा है बैलों को खाना पीना दे दो, क्योंकि ईदगाह से जब हम मस्जिद से नमाज कर वापस आएंगे तो देर हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल भी चलना पड़ता है और फिर वहां पर सैकड़ों यानी कि 100 आदमियों से मिलना जुलना होगा। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दोपहर तो हो ही जाएगी लौटते लौटते। लड़के सबसे ज्यादा प्रश्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने एक भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। तो जो लड़के लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब ईद आती है। किसी ने एक रोजा रखा, किसी ने आधा, लेकिन सबको ईदगाह तो जाना ही है और सभी इसके लिए बहुत खुश हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। तो क्योंकि रोजे जो व्रत, जैसे हमारे यहाँ व्रत होते हैं ना, ऐसे ही उनके यहाँ रोजा होता है। तो कहते हैं ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, लेकिन ईद तो सबके लिए होती है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। आप जल्दी पढ़िए कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इतनी देरों से जो बच्चे होते हैं और लड़के कह दो, सब बच्चे जो हैं वो ईद का इंतजार कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कब आएगी कब आ गई। अब आज आ गई है तो बड़े लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। तो बच्चों को घर की जो काम काज उनसे कोई मतलब नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि जो वो ईद पर जो सवैयां बनती है वो कैसे बनेंगी, उनके लिए दूध शक्कर कहाँ से आएगा। उन्हें तो बस सवैया खाने से ही मतलब होता है। वो तो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके पिता अब्बा जान, इनके पिता क्यों ऐसे बिना सांस लिए चौधरी कायम अली के यहाँ जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, कि अगर चौधरी ने पैसा नहीं दिया तो उनकी जो ईद है मुहर्रम में बदल जाएगी। मुहर्रम बच्चों मुसलमानों के लिए दुख का त्योहार होता है, ठीक है। उनको अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। तो उनको कुछ मतलब नहीं किसी से। उनके पास जितने पैसे हैं ना जेब में, उसी को वो तो बहुत बड़ा खजाना लग रहा है उनका, जैसे कुबेर का धन। बार बार गिनते हैं, कुल मिलाकर उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 9 15 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, बहुत सारा सामान ले आएंगे।
ठीक है, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। जो एक बच्चा है जिसका नाम है हामिद, वो सबसे ज्यादा खुश है। वह गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पीली होती होती एक दिन मर गई। तो एक गरीब बच्चा है, एकदम दुबला पतला सा, जिसका पिता तो पिछले साल ही हैजे के कारण मर गया और माँ भी लगातार पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती है वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। तो किसी को उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो कुछ कहती ही नहीं थी और बताती भी किसको, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं उसकी बात सुनने वाला। इसीलिए जब तक सहा गया सहा और फिर मर गया। अब जो हामिद है अपनी दादी अमीना के साथ रहता है, उन्हीं की गोद में सोता है और खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें लेने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय को पर्वत बना देती है। तो उसकी दादी ने उसे यही समझाया कि पिताजी तो उसके बाहर गए पैसे कमाने और माँ अल्लाह मियाँ के पास गई है उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने। इसीलिए हामिद खुश रहता है, क्योंकि बच्चे तो थोड़ी सी बात में ही खुश हो जाते हैं। मतलब उनके लिए छोटी सी खुशी ही बहुत बड़ी होती है, जैसे राई को पर्वत मान लेते। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। पैरों में जूते नहीं है हामिद के, बस उसने एक पुरानी सी टोपी लगाई हुई है जिसका गोटा तक काला पड़ गया है। लेकिन वो खुश है, वो दुखी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अब्बा जान बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे, अम्मी जान बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वह जो भी उसके मन में है वो सारी चीजें करेगा। तो तब वो देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लेकर आते हैं। अभागिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। लेकिन अमीना जो उसकी दादी है हामिद की, वो रो रही है, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। वो सोचती है अगर उसका बेटा आबिद होता तो कैसे, क्या इस प्रकार की वो ईद मनाती। और लगातार वो इस परेशानी में रोल जा रही है, तो वो सोच रही होती है कि क्यों आई ये नहीं ईद, इसको किसने बुलाया था। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की अंदर भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। लेकिन वो सोचती है कि आज हामिद तो खुश है, उसे कुछ मतलब नहीं किसी के मरने जीने से। उसके अंदर जो प्रकाश है, जो आशा है, वो उसके ऊपर चाहे मतलब कोई भी आ जाए परेशानी, इस समय कोई कुछ भी करे, लेकिन वो सबको सहन कर लेगा क्योंकि उसके मन में आशा है। और वो जाता हुआ अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौट सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। तो अमीना यही सोच रही है, उसके दिल में बार बार दुख सा उठ रहा है। वो सोच रही है कि सब बच्चे तो गांव के अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन अमीना के सिवा हामिद का तो कोई और नहीं है। अब वो कैसे उसे अकेले मेले में जाने दे, मतलब ईदगाह जाने दे। ईदगाह के पास ही तो बच्चों मेला लगता है। तो अगर उसका बच्चा इतनी भीड़ में कहीं खो गया तो क्या होगा। और वो छोटा सा है अभी, 3 कोस कैसे पैदल चल लेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अगर अमीना जाएगी तो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, वो यही सोचे जा रही है। लेकिन फिर घर पर सवैया कौन पकाएगा। अगर बहुत सारे उसके पास पैसे होते तो रास्ते से सामान लाती, जल्दी से बना लेती, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें तो जुगाड़ करना पड़ेगा हर चीज का। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालिन सिर पर
सवार हो गई तो क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही, कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। गांव से मेला चला, बाकी बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। तो कहती है कि उन्होंने उसने जो थोड़े से पैसे बचाए थे वो भी ग्वालिन को देने पड़े, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, 2 पैसे का दूध चाहिए, लाना पड़ेगा उसे, और 3 पैसे उसने हामिद को दिए हैं और 5 अमीना के पास है रखे हुए। फिर बच्चे अब जा रहे हैं गांव से मेला देखने के लिए, यानी कि ईदगाह पर जा रहे हैं, वहीं पर मेला लगता है। कभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं भागते हुए, कभी रुक रहे हैं, कभी इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों का दल लगातार आगे बढ़ रहा है। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ गए हैं, वह कभी थक सकता है, शहर का दामन आ गया। तो क्या सोच रहा है, लेकिन हामिद को जाने की, मेला जाने की बहुत जल्दी है। वो कह रहा है ये बच्चे इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि आज तो वो उसके मतलब पंख लग गए हैं, वो जल्दी जल्दी जाना चाह रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के ही नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो रास्ते में जगहें पड़ती हैं, इमारतें आती हैं, अदालत आती है, कॉलेज क्लब, बहुत सारी चीज आती है। तो वो सोचने लगता है हामिद की कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। तो फिर कहता है नहीं नहीं, लड़के नहीं, इनको तो हम आदमी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए, अभी पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं काम से जो जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। तो सारी चीजों के बारे में सोचता हुआ चल रहा है कि कॉलेज में ये इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ रहे हैं, इतनी उम्र में भी पढ़ रहे हैं। हमारे मदरसे में भी तो जो बड़े लड़के जिन्हें कुछ नहीं आता, रोज मार पड़ती है, शायद ये भी ऐसे ही हो। फिर क्लब घर के बारे में सोचता है कि यहाँ तो तमाशा दिखाया जाता है, मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं, बड़े बड़े तमाशे होते हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। सहसा ईदगाह नजर आए, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे जहां जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। अब वो ईदगाह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कि इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है ईदगाह में, जिस पर जाजिम एक तरीके से हम कह सकते हैं कालीन बिछा हुआ है, और जो जिन्होंने रोजा रखा हुआ था, और बहुत लंबी पंक्तियां उनकी लाइनें लगी हुई हैं, जहां पर पक्के जगत यानी कि पक्की जो इमारत बनी हुई है उसके वहां तक, और सब जो भी आता है बाद में वो पीछे पंक्ति में खड़ा हो जाता है। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की नजर में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने वज्जू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो वो कह रहे हैं कि सब जो भी आ रहे हैं बाद में वो पीछे खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धन का महत्व नहीं होता ईदगाह के अंदर। यहाँ पर तो अल्लाह की नजर में वो कहते हैं सब बराबर है, इस्लाम सबको एक नजर से देखता है, और जो भी आते हैं अपने आप ही बहुत सुंदर तरीके से पिछली पंक्ति में खड़े होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहता है। फिर बताया कि नमाज कैसे की जा रही है वहां पर लोगों के द्वारा, एक साथ सब नीचे होते हैं, एक साथ ऊपर उठते हैं, एक साथ घुटने पर बैठते हैं, सब कुछ। और ऐसा लग रहा था कि सब क्रियाएं ऐसी हो रही थी जैसे कि एक साथ बहुत सारी बत्तियां, लाखों बत्ती एक साथ बुझाई जा रही होती है और जलाई जा रही होती है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंत अंत था, हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती है। कि बहुत सुंदर लग रहा था ये सारा कुछ। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए था। तो ये समय ऐसा लग रहा था कि जब सब भाईचारे के साथ एक जैसा सा व्यवहार कर रहे हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तो अब नमाज खत्म हो गई, सब आपस में गले मिलते हैं और फिर सब लोग मिठाइयों और दुकानों की तरफ चल देते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। तो गांव के लोग भी बहुत उत्साहित है, जैसे बच्चे हो रहे हैं। तभी वहां पर झूला दिखता है कि 1 पैसे में झूला
झूल सकते हैं आप, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। तो लगातार अलग अलग प्रकार के झूले, कभी हिंडोला, कभी लकड़ी की जो चरखी चलती है जिसपे ऊंट घोड़े हाथी लटके रहते हैं, उस पर बैठ सकते हो, एक पैसे में 25 चक्कर। महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो जो हामिद के साथ के बच्चे थे, महमूद, मोहसिन, नूरे, सब इन घोड़ों पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन हामिद नहीं बैठता क्योंकि उसके पास तो केवल 3 पैसे हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। तो अब सब उतर जाते हैं चरखी वाले झूले से और खिलौनों की दुकानों पर चलते हैं। अलग अलग प्रकार के वहां पर खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, सब देखते हैं कि कितने सुंदर खिलौने हैं। लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। तो महमूद सिपाही कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कभी कवायद के लिए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। भिश्ती बच्चों जिससे पानी डाला जाता है वो है। शायद कोई गीतकार है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे वकील लेता है, काला चौगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने वाली जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए जा रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। तो सब अपने अपने हिसाब से खिलौने खरीद लेते हैं, लेकिन हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे, इसलिए वो कुछ नहीं लेता। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। तो वो सोचता है कि इतने महंगे खिलौने मैं कैसे ले लूं, अगर हाथ से गिर गए तो टूट जाएंगे क्योंकि मिट्टी के ही तो हैं, और पानी पड़ेगा तो इनका रंग निकल जाएगा, ये खिलौने मेरे किसी काम के नहीं है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी की ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक। हामिद ललचाता रह जाता है। तो हामिद उपले मन से तो खिलौने की बुराई करता है, लेकिन उसका मन है कि वो भी खरीदे, कम से कम हाथ में तो ले ही ले। वो लेना चाहता है, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं है कि जो उसे खिलौने दे दें, क्योंकि उन्होंने तो अभी नए नए खरीदे। हामिद का मन ललचा रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सब मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो अब मिठाइयों की दुकानें आ जाती है, सब मिठाइयाँ लेने लगते हैं। कोई क्या लेता है, रेवड़ियाँ, कोई गुलाब जामुन, कोई सोहन हलवा, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं लेता क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। वो ललचाता वो सबको देखता रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेश हुआ यह केवल क्रूर विरोध है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, जो उसका एक दोस्त था, वो उसे कहता है कि यार रेवड़ी ले ले मेरे में से। हामिद ये बात तो जानता था कि मोहसिन ऐसा नहीं है कि उसे दे देगा, केवल मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके पास चला जाता है क्योंकि बच्चा था, लालच आ रहा था उसे, और वह हाथ बढ़ाता है तो मोहसिन अपने मुंह में रख लेता है एक रेवड़ी और हंसने लगता है। और साथ साथ उसके सारे दोस्त हामिद का मजाक बनाने लगते हैं और हामिद खिसिया जाता है, मतलब एकदम शर्मा सा जाता है, लज्जित सा हो जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। सम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। अब वो कहता है कि मोहसिन फिर से कहता है कि हम जरूर दूंगा, अब तुम ले लो। तो हामिद मना कर देता है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है क्या। तो सम्मी कहता है 3 ही पैसे, क्या क्या ले लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। तो हम महमूद कहता है कि तुम मुझसे गुलाब जामुन ले लो। मोहसिन, अच्छा नहीं है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हामिद कहता है अपने मन को समझाते हुए, इसमें बुराइयां ही हैं।
मोहसिन लेकिन दिल से कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते, लेकिन कहता कि तुम्हारा मन तो कर रहा है लेकिन पैसे नहीं निकालने। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। महमूद कहता है हम तेरी सारी चालाकी समझ रहे हैं, जब हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब तू हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, तो अब आगे लोहे की दुकान, सामान, गिलट और नकली गहनों की दुकानें आती है। लड़कों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो आगे चले जाते हैं, लेकिन जो हामिद था लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, और अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दो, वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौनों से क्या फायदा। तो क्या सोचता है कि उसके घर में वो चिमटा देखता है और वो कहता है कि चिमटे को, कि दादी का ख्याल आ जाता है कि दादी जब भी रोटी सेकती है, तवे से रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले लेगा तो घर में एक काम की चीज हो जाएगी और दादी खुश भी हो जाएगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। खिलौने लेने से कोई फायदा नहीं है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, तो आगे सब लोग शरबत पीने लगते हैं उसके दो जाकर। वो सोचता है कितने लालची हैं, एक भी मिठाई मुझे नहीं दी और फिर कहते रहते खेलो खेलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तो अगर अब कोई काम करेगी तो मैं नहीं करूंगा, खूब खाओ मिठाइयां, अब फोड़े फुंसियां निकलेंगी तब अपने आप बचाएगा, ये सोचता है। तब धर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देख दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। वो कहते हैं कि मुझे अपनी जबान खराब नहीं करनी, और अगर मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो जो अम्मा है मतलब उसकी दादी, वो पर्सन खुश हो जाएगी और दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। फिर सारे गांव में भी कहेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। वो कहता है कि खिलौनों पर कौन दुआएं देगा, इनके घर वाले ने दुआएं नहीं देंगे, क्योंकि दुआएं सीधा भगवान तक पहुंचती है, अल्लाह तक पहुंचती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब हूं लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, वह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। पूछता है कितने का है, वो 6 पैसे का कह देता है। अब उसे लगता है कैसे खरीदूंगा, फिर भी पूछता है ठीक पैसे कितने लगेंगे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। क्या कहते हैं दुकानदार, 5 का मिल जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, लेना हो तो लो वरना जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और कहकर वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। तो उसने कहा 3 पैसे लेने हो तो ले लो, और आगे चला जाता है। दुकानदार उसे बुलाकर वो सोचता है कि ये घुड़कियां देगा, मतलब गालियां देगा, भगा देगा। कहता है लेकिन नहीं, दुकानदार उसे 3 पैसे में चिमटा दे देता है। हामिद ने उसे इस प्रकार कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। फिर वो ऐसे रखकर चलने लगता है चिमटे को जैसे बंदूक रखकर चल रहा हो, और अपने दोस्तों के पास आता है तो सब उसकी बुराइयां करने लगते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। मोहसिन क्या कहता है, पागल हो तुम, ये चिमटा क्यों लेकर आए हो, क्या करोगे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चा के। कहते हैं अपना जमीन पर फेंक देता है कि तुम भी अपनी भिस्ती को गिरा कर दिखाओ, इसकी तो हड्डियां ही टूट जाएंगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। तो महमूद कहता है ये कोई खिलौना थोड़ी है, तो चिमटा है। कहता है क्यों नहीं है खिलौना, अभी कंधे पर रखूंगा तो बंदूक बन जाएगा, हाथ में लूंगा तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो कहते हैं कि मंजीरे की तरह से मैं बजा सकता हूँ, और अगर एक चिमटा मार दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो खिलौने हैं
मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बहादुर शेर की तरह है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। तो खंजरी जो ठपली होती है ना, जो ऐसे ऐसे करके बजाते बच्चों, वो ली थी उसने। तो वो सम्मी ने तो कहता है, अगर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी इस खंजरी का पेट फाड़ सकता है, बस चमड़े की झिल्ली सी तो लगाई है, पानी लग जाए तो खराब हो जाएगी, लेकिन मेरा जो चिमटा है आग में, पानी में, आंधी में, हर चीज में ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। तो सबको अब चिमटे की तरफ सब आकर्षित होने लगते हैं, सब कुछ चाहिए था चिमटा, लेकिन अब तो वो मेले से दूर आ गए थे, पैसे भी नहीं थे, और बड़ों से कहते तो डांट ही पड़ती। वो सोचने लगते कि बहुत चालाक है, इसने अंत में चिमटा लिया और अपने पैसे बचाकर रखे हुए थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समीर और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था, मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब 2 टीमों में विभाजित हो गए बच्चे, महमूद, मोहसिन, सम्मी, नूर एक तरफ थे और हामिद अकेला था। हर चीज के वो जवाब दे रहा था। तभी मोहसिन क्या कहता है कि तुम्हारा पानी तो नहीं भर सकता चिमटा। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़के कहा, भिष्टी को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाए, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। तो कहता है, कहा कि अगर मेरा चिमटा सीधा होकर भिष्टी को एक डांट लगाएगा तो वो दौड़ा दौड़ा खुद ही पानी लेकर आ जाएगा। अब मोहसिन तो हार गया। अब महमूद कहता है कि अगर किसी चीज में फंस जाए, किसी गलत काम में, तो अदालत में जब जाएंगे तो वकील साहब के पैरों में ही तो पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने वकील खरीदा था। हामिद ने इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हमारे बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अब हामिद को समझ में नहीं आया, फिर वो कहने लगा कि मेरे चिमटे को पकड़ेगा कौन। तो नूर ने जो बंदूक वाला सिपाही लिया तो कहा, मेरा सिपाही। तो कहता है हामिद कि अगर लड़ाई हो जाएगी तो मेरा चिमटा ही जीतेगा, ये तो खुद ही भाग जाएगा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा। अब ये बच्चों की बातें हैं, बच्चे इस प्रकार की बातें ही करते हैं जैसे आप भी करते होंगे। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अब उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा तो रोज चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। अब उसने सोचा था कि हामिद तो इसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा, लेकिन हामिद ने कहा, आग में बहादुर लोग ही कूदते हैं जिनमें हिम्मत होती है, और ये काम मेरा रुस्तमे हिंद, यानी कि वो अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद कह रहा है ना, ये ही कर सकता है। महमूद ने एक जोड़ लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है, पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। अब महमूद फिर कहने लगा, वकील तो कुर्सी मेज पर बैठेगा और तुम्हारा तो बावर्ची खाने यानी कि रसोई में पड़ा रहेगा। तो अब सम्मी और नूर भी कहने लगे कि हाँ हाँ, ये तो रसोई में पड़ा रहेगा। तो हामिद ने क्या जवाब दिया, हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा। तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। क्या कहता है वो, मेरा चिमटा नहीं पड़ा रहेगा रसोई में, जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें जमीन पर उठाकर पटक देगा और कानून जो उन्होंने हाथ में ले रखा उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं खासी, गाली गलोच हुई, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकुआ किसी गंडे वाली कनकुए को काट गया हो। फिर ऐसी बातें होती रही, लड़ाई झगड़ा होती रहा। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जो जाए तो बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। तो लोगों को ये बात तो अजीब लगी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बातें सब
को अलग सी लगी ये बात, और फिर हामिद फिर जीत गया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूर इस्लाम में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहे बरसों। तो अब सब बच्चे हामिद से हार जाते हैं, क्योंकि सबको लगने लगता है कि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे खर्च किए और फिर खिलौने ही लिए, खिलौने तो गिरेंगे और टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा हमेशा बना ही रहेगा, ना तो वो टूटेगा फूटेगा ना ही गलेगा। इसीलिए जो उनकी बातचीत की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें उन्होंने मान लिया कि हामिद जीत गया है। संधि की शर्त तय होने लगी। अब आपस में संधि करने लगे सब, मतलब आपस में दोस्ती फिर से। मोहसिन मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम्हारा, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। तो अब बच्चे अदला बदली करने लगे खिलौनों की, कि थोड़ी देर तुम हमें अपना चिमटा लेने दो, तुम मेरा बिस्ती देख लो। मोहसिन ने कहा, महमूद ने भी और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने का कि तुम थोड़ी देर हमारे खिलौनों से खेलो, हम तुम्हारे चिमटे से खेल लेते हैं। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। तो हामिद को भी इस बात में कोई ऐतराज नहीं था। चिमटा सबके हाथों में जाने लगा बारी बारी से, सब लोगों के हाथ में, और हामिद भी उनके खिलौनों को देखने लगा। बहुत सुंदर लग रहे थे वह खिलौने उसे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों से क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले तो उसके मतलब उसकी आंखों से, जो और बच्चे थे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कह रहा था कि शायद, मतलब कहना चाह रहा था हामिद कि लोहे का चिमटा इन चीजों का कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो बोलना चाह रहा था लेकिन वो नहीं बोला। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट पानी से फूट नहीं रहा था। तो वो सोचता है कि इससे कुछ नहीं होगा। मतलब हामिद उन्हें समझाना चाह रहा था कि ऐसा, मतलब खिलौनों की बराबरी नहीं कर सकता चिमटा। लेकिन लोगों की, अब उन बच्चों पर हामिद का ऐसा रंग चढ़ गया था, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी ये बात। वो तो कहते कि चिमटा ही अच्छा है। मोहसिन कहता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआएं, कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद दुआ के लिए फिरते हैं, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में बस मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। तो कहते कि हमें कोई दुआएं तो नहीं मिलने वाली इन खिलौनों के लिए, बल्कि अम्मा तो हमारी डांटेगी कि तुम्हें ये मिट्टी के खिलौने नहीं मिले थे लाने के लिए। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है, और सभी खिलौनों का, यहाँ पर अभी नहीं सभी खिलौनों का बादशाह है। तो अब हामिद को भी ये बात माननी पड़ी कि किसी की माँ खिलौनों को देखकर खुश नहीं होगी जितनी उसकी दादी उस चिमटे को देखकर होगी। और उसने बहुत अच्छे से अपने पैसों का उपयोग किया था, और अब उसे पछतावा करने की जरूरत भी नहीं थी। और ये भी बात मान ली कि चिमटा तो रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साक्षी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। तो अब महमूद को रास्ते में भूख लगने लगती है, वो अपने पिता से केले लेता है, और लेकिन वो अपने किसी भी दोस्त को नहीं देता, हामिद को देता है, क्योंकि ये चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सब लोग सिधार गए। तो 11 बजे सब आ जाते हैं, सब लोगों में शोर मच जाता है कि गांव, मतलब मेले वाले आ गए, मतलब मेला देखकर सब आ गए हैं। मोहसिन की जो छोटी बहन थी उसके हाथ से भिश्ती को छीन लेती है और ऐसे उछलती है खुशी से कि वो नीचे गिर जाता है। तो लोग सिधार गए, मतलब सीधा चूर चूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। आपस में लड़ाई होती है, फिर रोते हैं। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए, तो 2-2 चांटे भी मारे उनकी मम्मी ने। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील
साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालत में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। तो ऐसे ही वकील साहब को दीवार पर खूंटी टांग कर उस पर तख्ता बिछाकर कालीन बिछाकर बिठाया गया। लेकिन और जो था कौन था, नूर, उनकी हवा करने लगा। उसकी हवा से या कह सकते हैं पंखा लग गया, वो नीचे गिर गया और उनका भी खात्मा हो गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ये टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों भाई, छोटे भाई सिपाही की तरफ से सोने वाला जागते लहू पुकारते चल रहे थे, यानी कि सोने वाले जागते रहो, यानी सोने वाले लिखा है, सोने वाले जागते रहो, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। मतलब अब जो सिपाही था उसके लिए पालकी मंगाई गई। अब मतलब महमूद के सिपाही का क्या हालचाल हुआ ये बताया, और उसमें उसको बिठाया गया चिथड़े बिछाकर, और फिर चक्कर लगाने लगे उस सबके दोनों भाई, जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। और फिर टोकरी हाथ से छूटकर महमूद के गिर गई और जो उसका सिपाही था वो भी नीचे गिर गया और उसका भी इस प्रकार से खात्मा हो गया। एक टांग टूट गई। मतलब महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मर्रम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती। उसने गूलर के दूध से उसे जोड़ना चाहा लेकिन वो टूट जाती थी। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है, तो उसकी दूसरी टांग तोड़कर उसको बिठा दिया जाता है सिपाही को। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। उसकी दादी जो है हामिद से आती है, उससे मिलती है, उसे गोद में उठा लेती है और देखती कि अचानक से उसके हाथ में चिमटा है। अमीना, यह चिमटा कहाँ था? हामिद, मैंने मोल लिया। कि कहाँ से आया? पूछते चिमटा। कहते मैंने खरीदा है। अमीना, के पैसे में? हामिद, 3 पैसे में। कितने पैसे में खरीदा है? 3 पैसे में खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। यह एक ऐसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाए। कहती है कि कैसा बच्चा है ये, पूरा सुबह से लेकर दोपहर हो गई, कुछ ना खाया पिया ना कुछ लिया, और ये चिमटा उठा लाया लोहे का, तुझे यही मिला पूरे में? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे लिया। कि तुम्हारी, जब तुम रोटियां बनाती हो तवे पर उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इसको खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। कि जो गुस्सा कर रही थी उसकी दादी, उसका जो गुस्सा है वो प्यार में बदल जाता है, और ऐसा वाला प्यार जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लाजवाब होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और एक विचित्र बात हुई। तो वो सोचने लगती है, उसे इतना प्यार आ रहा था उस बच्चे पर कि कितना अच्छा, इसमें कितना त्याग है, कितना मेरे बारे में इसने सोचा, कितनी विनम्रता है, कितना धैर्य है। कि सब बच्चे खिलौने ले रहे थे, मिठाई ले रहे थे, तब भी इसको मतलब इसका मन नहीं हुआ, उन चीजों पर इसका मन नहीं ललचाया, और इसने उस समय भी मेरे बारे में सोचा। इस बात से उसका मन एकदम खुशी से भर गया, गदगद हो गया। और तब एक अनोखी बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े आमिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों की से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?
तो बच्चों ये एक नाटक की तरह दिखाया गया था। जो बच्चा बूढ़े हामिद का, मतलब जो बच्चे खेल रहे थे, ये पार्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो असलियत में उस रोल में आ गए हैं, उस नाटक में आ गए हैं, और वो एक दूसरे से ऐसे ही प्यार कर रहे थे जैसे कि दादी और एक पोते का स्नेह होता है। ठीक है, ये हो गया है। लेकिन हामिद को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और ये जाना कि किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा इतना धैर्य रखता है कि वो अपनी पसंद की चीजें नहीं खाता और अपनी दादी के लिए चिमटा ले लेता है, जो जरूरत की चीज थी। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से तय, निश्चित, हाजिर, उपस्थित, निजामत, ईश्वरीय उपहार, विध्वंस, विनाश, जाजिम, दरी के ऊपर बिछाने की बड़ी चादर, वजू, नमाज के पहले हाथ पैर धोना, सिजदा, जमीन पर सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम, अभिवादन, प्रदीप्त, प्रकाशित, सबील, प्याऊ, कुमुख, सहायता, आनन फानन में तुरंत, प्रागल्भ, वाचाल, जब्त, धीरज करना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न है सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। हामिद रहता था अपनी दादी के साथ, अम्मी के साथ, अब्बा के साथ। तो वो दादी के साथ रहता था। हामिद के पास नहीं थे पाँव में जूते, सिर पर टोपी, बदन पर वस्त्र, तो पाँव में जूते। हामिद के पास थे 8 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, तो 3 पैसे थे। हामिद ने अपने पैसों से खरीदा सिपाही, वकील, थानेदार। तो यहाँ पर चिमटा तो लिखा ही नहीं है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा चिमटा। चिमटा खरीदा। वकील साहब बैठेंगे खाट पर, कुर्सी पर, चबूतरे पर, तो वो कुर्सी पर बैठेंगे। नहीं से नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, तो चलिए करते हैं। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। रिक्त स्थान खत्म हो गई है, नमाज। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। महमूद ने केवल हामिद को अपना साइनी साइनी या हम कह सकते हैं, यहाँ पर साइनी लिखा तो हम साइनी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर पाठ में साक्षी था, साक्षी बनाया। तो बच्चों यहाँ पर साइनी तो मैंने इसके हिसाब से लिखा है, ठीक है ऊपर, लेकिन पाठ में अगर हम देखें तो साक्षी लिखा है। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। हामिद के माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था, बिल्कुल सही। हामिद ने अपने पैसों से खंजरी खरीदी थी, गलत। हामिद के साथियों ने उसे रसगुल्ले खिलाए, गलत। चिमटा देखकर हामिद की दादी बहुत रोई, नहीं वो रोती नहीं है, खुश हो जाती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, बिल्कुल सही। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और अभ्यास कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से बच्चा अपनी दादी से स्नेह करता है और वह अन्य चीजों का लालच ना कर उनके लिए चिमटा खरीदता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।